तुमने राघव से राघव की कंपनी छीन ली, तुमने एक नकली पहचान बनाई, एक नकली कंपनी बनाई और फिर उस नकली पहचान का इस्तेमाल करके वीरू से वीरू के शेयर्स खरीद लिए, उसको मजबूर किया। तुमने भी तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाया ना री। और ध्रुव भी तो वही कर रहा है जो तुमने सिखाया है, तुम्हारे सिखाए हुए रास्ते पे तो चल रहा है। नहीं रोहित, हाँ मैंने वो सब किया पर और इस घर का क्या? तुमने माँ की वसीयत दिखा करके इस घर का 50% हिस्सा अपने नाम कर लिया, वो सही था। और वो भी नवरात्रि के दिन, जिससे कि वो अपने बचाव में कुछ कर भी ना पाए। ये भी तो गलत था ना रीत। मैं और ध्रुव तुम्हारे ही दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर गई हो कि इस रास्ते पे मैं और ध्रुव तुमसे आगे निकल जाएं, या फिर राघव को वो चोट पहुंचा दे जिससे तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, या फिर इस सब की बागडोर रीत को अपने हाथ में चाहिए कि सब रीत ही कंट्रोल करेगी। रोहित ये सच नहीं है। यही सच है दीदू। हर एक शब्द जो रोहित ने कहा है वो 100% सच है। और ये भी सच है कि तेरे इस आधे अधूरे मन के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। हमें बहुत जोर से वार करना होगा। और क्या कहा तूने? उन्नति कमजोर है? कैसे? जब से मेरे और उन्नति की शादी हुई है उससे अगले दिन से ही वो लड़की ने पता नहीं कितने सारे कांड कर दिए, कितनी गेम्स खेली हमारे साथ। उसकी वजह से हमें कितने गलत रास्तों पर चलना पड़ा, जिन रास्तों पर शायद हम कभी नहीं चलते। लेकिन उन्नति की वजह से हमें वो सब करना पड़ा। आंखें खोलती तू, अपना फोकस क्लियर कर, नहीं तो उस लड़ाई की कमान मुझे और रोहित को हमारे हाथों में लेनी पड़ेगी। सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी और रोहित की मम्मी को भी छीना है उन लोगों ने। और तू उन लोगों की साइड ले रही है क्यों? ये जितनी तेरी लड़ाई है उतनी मेरी और रोहित की भी है दीदू। और इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुंचा कर रहेंगे, तेरे साथ भी और तेरे बिना भी। रीत, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ऐसा होगा, लेकिन अब तुम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती हो सकता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ हो वो राघव ने ना किया हो, लेकिन बुआ जी, उनका साथ देकर के उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो तो उसकी गलती है ना। बुआ जी वही इंसान है जिन्होंने तुमसे तुम्हारे माँ और बाबा दोनों को छीना और तुम्हें अनाथ कर दिया। तो बताओ, अब इस लड़ाई में तुम हमारा साथ दोगी या फिर नहीं? मैं राघव से मिलने गई थी, उसने कहा वो राघव ने मम्मी सॉरी ध्रुव, मैंने तुझे गलत समझा। तूने जो भी किया है ना बिल्कुल सही किया है, क्योंकि सच तो यही है कि आज इन लोगों के खिलाफ हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। वैसे अब जब हम 75% के मालिक बन ही गए इस घर के, तो क्यों ना उनकी मुश्किलें और बढ़ा देते हैं? क्यों? बिल्कुल। उन्नति बिटिया, तू कभी बड़ी होगी भी या नहीं? मेरे जीते जी मुझे ये देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं? क्योंकि इस जिंदगी में तूने इतनी गलतियां करती है जो बाकी लोगों को करने में 10 जन्म लगते हैं। बुआ जी, मुझे तो लगा था कि मेरे साथ हो। अरे वो हमारे दुश्मन है, उनके सामने तो दिखाना ही था ना कि हम सब एक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी बेवकूफियों को सही मान लूं। और राघव, इसमें तेरी भी गलती है। क्या जरूरत थी अपना प्यार दिखाने के लिए अपने घर का आधा हिस्सा अपनी बहन के नाम करने का? वो बहन एक गलती करती है, उसे सुधारने के लिए और बड़ी गलती करने चल देती है। तूने उसके हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी तो उसे तो ये करना ही था ना। बुआ जी, पर आप मुझे बताओ, इसमें मेरी क्या गलती अगर उन्होंने बेईमानी की तो? नहीं नहीं उन्नति बिटिया, इस बार तू अपनी गलती से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि ब्लैंक पेपर पर साइन करके तूने ही लल्लन को दिए थे। तुझे क्या उम्मीद थी उससे कि बहुत अच्छा आदमी है, अपने शब्दों पर कायम रहेगा? बस कीजिए बुआ जी, शांत हो जाइए प्लीज। क्या तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उन्नति ने जो करतूत की है उसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है? हमारे सर से छत जाते जाते बची है बेटा, जाते जाते बची है। बुआ जी मैं समझता हूँ, इसने बिना सोचे समझे कदम उठाए, जो कुछ भी किया वो नासमझी में किया, और आपका इस पे गुस्सा करना भी जायज है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ बुआ जी कि उन्हीं के इरादे गलत नहीं थे, उसने बस मुझे परेशान देखा और ये कदम उठा लिया।
इसकी गलती नहीं है बुआ जी। थैंक यू सो मच भैया मुझे समझने के लिए। अब ये सोचो कि करना क्या है, क्योंकि वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमारे साथ तो और बुरा बुरा करेंगे। मुझे यकीन है वो कोई बड़ा गेम प्लान बना रहे हैं। हाँ। अरे हमारे सामान, क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? अरे 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 ये मेरे महंगे कपड़े, हो क्या रहा है ये? अरे कोई बताएगा ये सब क्या ड्रामा है? मेरा टेडी। तुम लोगों ने सुना नहीं फूफा जी ने क्या कहा? ये सामान क्यों बाहर फेंक रहे हो? ये ट्रंक तो मुझे मेरी शादी में मिला था। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान बाहर फेंकने की? वो क्या है ना बुआ जी, आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली के दिन घर की साफ सफाई करी जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना सारा कूड़ा कचरा घर का बाहर फेंक दिया जाए। खबरदार रोहित, मत भूलो ये हमारा भी घर है। बुआ जी वैसे तो आप बहुत शातिर हैं, लेकिन पता है एक छोटी सी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाई। ये 75% घर अब हमारा है, आपका 25% है, तो इस हिसाब से घर के ज्यादातर कमरे हमारे होने चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, वो ऐसा रहा है कि ज्यादातर कमरे आप लोगों के पास हैं और हम लोगों के पास सिर्फ 3 कमरे हैं। नहीं, तो 75% के मालिक के हिसाब से हमारे पास आते हैं इस घर के 6 कमरे और आप सभी लोग सिर्फ 2 कमरों में रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं राघव? और हम इसे आपको कोई जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप रहिए, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से थोड़ा औकात में रहिए। मतलब ये है कि अब जितनी बड़ी चादर होगी आपको उतने ही पैर पसारने पड़ेंगे। अरे पर हम सारे लोग 2 कमरों में एडजस्ट कैसे करेंगे? कबूतर खाने के पंछी नहीं है हम लोग, सूर्यवंशी है सूर्यवंशी। हमारे घर के नौकर भी अपने अपने कमरों में रहते हैं, समझ में आई बात? हाँ तो ठीक है ना, नौकरों के साथ रहिए। देखिए वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद सॉर्ट आउट करिए, लेकिन कमरे आपको 2 ही मिलेंगे, एडजस्ट कर लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ तुम दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हो? तुम्हारे उस लेडी बॉस को कोई आइडिया नहीं? ऐसा हो सकता है, लेकिन है कहाँ वो महानता की मूर्ति रीत? उसे भी तो पता चले कैसे फालतू लोगों को उसने अपने टीम में भर के रखा हुआ है। रीत, 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 कहाँ हो तुम रीत? तुम्हारे पास सच में बहुत सारे कपड़े हैं उन्नति। तुम्हारे रूम खाली करने में तो मेरी जान निकल गई। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा सारा सामान इसमें अच्छे से रख दिया, तो तुम्हें अपने पार्टी वेयर और नॉर्मल कपड़े ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।